यात्रा करके उन्होंने पैदल मार्च करके उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। आज उन्हें भारत रत्न की सम्मान देने के हम लोग पदयात्रा करें, हो हंगामा नहीं करें। हम लोग कोई लफुआ गैंग से नहीं है, हम लोग बुद्धिजीवी से हैं। डॉक्टर साहब के नेतृत्व हम लोग ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के एक से मिले रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं व्यक्तिगत मेरी राय है कि श्री बाबू के जो कार्यकाल था, उन्होंने राम के रूप में अवतार इस पृथ्वी पर हुए और उन्होंने अंग्रेज को भगाने का काम किया। मेरा पहला पसंद तो यही था कि अंग्रेज को भगाने में क्यों इसलिए दिया जाए कि इनके ऐसा चीफ मिनिस्टर बिहार में और देश में नहीं हुआ। कुछ जुड़ते हैं और फिर बीच में जो लोग रहते हैं, और आगे हमारी उम्मीद है कि हज़ार की संख्या में हम लोग मान के चल रहेंगे कि हम लोग गवर्नर हाउस की तरफ हम लोग चूक करेंगे और हमारी मांग को हम लोग बाकी हमारे जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म किया। ऐसे व्यक्तित्व को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बिहार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। समझ सकते हैं बिहार के श्री कृष्णा सिंह को लेकर समझ सकते हैं बड़बिघा में 137वीं जयंती मनाने के बाद वहां से डॉक्टर सहजानंद, डॉक्टर ऋषभ कुमार सहित समझ सकते हैं पूरे बिहार के सैकड़ों लोग जो हैं पद यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। और सभी का मांग यह है कि उनका जो समाज के लिए जाति से ऊपर उठकर कहीं न कहीं बिहार राज्य को एक विशेष पहचान के लिए जो योगदान दिया गया है, उनके लिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। तथा यह पद यात्रा का पड़ाव जो है आज देख रहे हैं बख्तियारपुर के आकाश होटल में है, जहां पूर्व विधायक जो लल्लू मुखिया जी हैं उनके यहां सभी लोगों का भव्य स्वागत किया गया तथा इस संदर्भ में उनसे बात किया। सुनिए सभी लोगों का क्या कुछ कहना है। इसलिए दिया जाए कि इनके ऐसा चीफ मिनिस्टर बिहार में और देश में नहीं हुआ। ये तो आधुनिक बिहार के निर्माता थे और एक विद्वान आदमी थे। कोई किताब निकलता था सबसे पहले श्री वो पढ़ते थे। पूरा देश उनको जानता है, बिहार छोड़ दिए। विधान चंद्र राय और श्री बाबू को पूरा देश जानता है। इनको मिलना चाहिए। माननीय सी ठाकुर को मिला और लोगों को भी मिला। हम लोग बहुत खुशी हुई कि चलिए भाई कर्मठ लोग थे। इनसे ज़्यादा कर्मठ लोग भी नहीं थे। जिसने देश अपने स्टेट को बनाया, अपने स्टेट को उस समय झारखंड बिहार एक था, तो वो HSC का निर्माण किए। और जो HSC था आप देख दंग रहते जिस तरह उन्होंने बनाया था। रसा गवर्नमेंट के साथ बना था, फर्टिलाइजर बना था बरौनी में, थर्मल पावर बना जो आज तक कोई नहीं बना पाया। उस ज़माने में राजेंद्र पुल का निर्माण हुआ जो आज तक कोई किसी ने बनाया। और इनको कोई जगह फिक्स नहीं था कि यहीं से लड़ेंगे। जब लड़ने की बात हुई तो इनको कहा कि नहीं आप जाके लड़िए यहाँ से, क्या कहते हैं उसको, भागलपुर कौन सा जगह है, उनको कहा गया कि नहीं अपने जगह से वहाँ जाकर लड़िए, वहाँ जाकर जीत कर दिखा दिए कि नहीं हम जहाँ से भी खड़ा होंगे जीतेंगे। कुछ जात के नेता नहीं थे। श्री कृष्णा सिंह किसी जाति के नेता नहीं थे। भूमिहार होते हुए भी जमींदारी कानून को सबसे प्रभाव तरीके से बिहार में लागू कराए। कहीं कहीं बिहार देखा जाए तो पहला योजना में पूरे भारत में शीर्ष था सर। तो क्या लगता है तमाम उपलब्धि के बावजूद भी शिकार है किसी चीज़ का जो अभी तक भारत रत्न नहीं मिला? देखिए, जो आपने कहा ना कि जमींदारी उन्मूलन का बहुत बड़ा रोल है, ज़मींदार को इन्होंने हक से भी किया। सबसे बड़ी बात तो हजारों लोग को लेकर के वहाँ मंदिर, देवघर मंदिर गए, हरिजन लोग को लेकर गए और वहाँ भी लाठी लोग चला, पंडा लोग नहीं घुसने दे रहा था। वहाँ भी गए और सबको दर्शन कराए और आज भी देखिए वहाँ सब लोग दर्शन करता है। जात पात वाली बात इनमें नहीं थी। देखिए इतना कर्मठ थे। खगड़िया से लड़ते, खगड़िया नहीं खड़गपुर से जीते थे, खड़गपुर लड़े थे। फिर उनमें एक विशेषता थी कि उस जमाने में हेलीकॉप्टर ये वगैरह कुछ नहीं था। जाना है तो रात में बैलगाड़ी पर बैठ के, बैलगाड़ी पर चादर बिछा करके मसल्ला बैठ जाते थे और 4-6 घंटे वहाँ पहुँचते थे और जाके। तो उस तरह का लोग बहुत कम होता है। और माननीय यहाँ के जो हमारे BJP के नेता हैं, जो हमारे यहाँ के जनता दल यू के हैं, चाहे जो RJD के हैं, जो हर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको भी आग्रह करते हैं कि अपने पार्टी लेवल से माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ रिकमेंड करें जैसे कि भारत में। और हम लोग
दिल्ली भी जाएंगे, दिल्ली से ले रहे हैं। क्या लगता है सर डॉक्टर देखिए साहब, बताते हैं किस चीज़ को श्री भारत- बाबू को जो है हम लोग ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के एक से मिले रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं व्यक्तिगत मेरी राय है कि श्री बाबू के जो कार्यकाल था, उन्होंने राम के रूप में अवतार इस पृथ्वी पर हुए और उन्होंने अंग्रेज को भगाने का काम किया। मेरा पहला पसंद तो यही था कि अंग्रेज को भगाने में अहम भूमिका रहे। दूसरा हमारा उनके विचार था, दूसरा उन्होंने जो काम किया कि वो जो एक ईमानदार व्यक्ति थे। ईमानदार इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वह स्वर्गवास हुए हैं, मैं जब उस गांव में जा रहे थे जयंती में, डॉक्टर शाहजानंद बाबू, डॉक्टर हमारे जो डॉक्टर साहब हमारे ऋषभ जी हैं, और मैं इन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि जनप्रतिनिधि तो बहुत हुआ, लेकिन ऋषभ जी ने इस आंदोलन को छेड़ा, पुरुषोत्तम जी ने पैदल मार्च किया, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मार्च किया, और इनके साथ सैकड़ों लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और पैदल मार्च इन्होंने माननीय राज्यपाल से मिलने का बात रखा। श्री बाबू के जो भारत रत्न दिलाने के लिए इन लोगों को पहले धन्यवाद देते हैं। और श्री बाबू ऐसे ईमानदार थे कि आज के जो बहुत सा सुने होंगे कि एक बार जब मुख्यमंत्री बनता है तो आवे वाला 4 पीढ़ी के दुरुस्त कर देता है, लेकिन श्री बाबू जब स्वर्गवास हुए तो मरने के बाद उनकी तिजोरी को चेक किया गया तो 24,500 रुपया था मात्र, और 24,500 में 4 बंडल बनाया हुआ था। उसमें 20,000 रुपया अपने पार्टी फंड में बोला था कि मरने के बाद दे देना। दूसरा 3,000 रुपया अपने नौकर के बेटी की शादी के लिए उन्होंने रखा था। चौथा आपको रुपया जो है, तीसरा मैनेजर के बेटी के लिए 1,000 रखा था, और 500 रुपया अपने जनरेशन के लिए रखा था। वैसा ईमानदार व्यक्ति मैंने नहीं देखा। उनके परिवार को आज चर्चा नाम नहीं सुने होंगे, श्री बाबू के दुनिया में चर्चा है, लेकिन उसके परिवार का कोई चर्चा है? कोई चर्चा नहीं है। पुरुषोत्तम जी करेंगे, मैं जानबो नहीं करता। तो देखिए श्री बाबू का जो है, उन्होंने ऐसा काम किया है, कोई जातिवाद की कोई उदाहरण नहीं दे सकता है। अगर जातिवाद का उदाहरण देता तो भूमिहार वर्ग के लोग जमींदार थे, लेकिन भूमि कानून जब लागू करने में आया तो उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म किया। आपको बताते हैं देवघर में अनुसूचित जाति के लोगों को मेन पुजारी बनाने का काम किया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि नहीं, भारत रत्न मिलना चाहिए, इसलिए कि आप ही लोग दे सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जरूर दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक दूर से सोचने वाले व्यक्ति हैं और वो भी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और राम के अवतार हैं, इसलिए ज़रूर देंगे। कांग्रेस वाला तो 70 साल में कुछ दिया नहीं, 70 साल उनकी राज था, लेकिन हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी उनको भारत रत्न देने का काम करे। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जो हमारे लोगों को इतनी अच्छी सुविधा दी और इतना उन्होंने सपोर्ट, वो मौर गांव से लेकर अभी तक हमारे तरह से पूरी तरह से हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके लिए मैं और हमारे पिताजी डॉक्टर शाहजानंद हम लोग खुल के बहुत आभार प्रकट करते हैं। और उनका कोई व्यक्तित्व जो हमने देखा है वो मैं बता नहीं सकता। वो इतने अच्छे आदमी, इतने डाउन टू अर्थ हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे साथ वो पटना भी चलेंगे और हमारी जो बातों को रखने के लिए अपनी जो तरह से वो रख रहे हैं, उनसे हम आशा करते हैं कि पटना भी हमें सपोर्ट करें। क्या लगता है सर, इनके तरह और भी अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग का सहयोग मिला तो जो आप लोग का प्रण है ये आसानी से प्राप्त हो? बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये चाहते हैं कि सब दल, सब नेता, सब धर्म, सब जात अगर सपोर्ट करेगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। क्या लगता है सर, अभी तक है जो अदर राजनीतिक दल पार्टियों का सहयोग नहीं मिल रहा है? राजनीतिक दल का सपोर्ट मिल रहा है, पर लोगों ने ये बात एक दिन उठती है, 21 नवंबर आज जयंती है, आज बात उठी, 2 दिन के बाद सब बात खत्म हो गई। पर ये बात इस बार जो जिस तरह से हम लोगों ने प्रेशर दिया है और ये रुकने वाला नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब पार्टियों से जाकर मिलेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। अगर सब पार्टियों ने चाहा तो भारत रत्न हमारे श्री बाबू को कोई रोक नहीं सकता है और ना रोक पाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह से प्रयास देख रहे हैं भारत रत्न दिलाने को लेकर? जैसे हमारे डॉक्टर ऋषभ सर ने बताया कि सिर्फ एक दिन के लिए हमारे श्री बाबू को याद किया जाता है, माल्यार्पण किया जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में सभी लोगों ने चर्चा किया कि बिहार को आधुनिक बिहार बनाया,
जातिवाद को ख़त्म किया, उन्होंने जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म किया। ऐसे व्यक्तित्व को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए और हम सहजानंद सर के नेतृत्व में इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को के जहन में ये और शाहजहाँ बाबू जैसे बड़े व्यक्तित्व के नेतृत्व के कारण ये पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के पास भी ज़रूर ये मैसेज गया होगा कि हम लोग माननीय श्री बाबू के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय श्री बाबू को भारत रत्न मिलेगा। बिहार के लिए समर्पित ढंग से काम किए हैं। इनके किए हुए काम पे बिहार और झारखंड आज सरकार चला रही है। श्री बाबू का विकास की जगह बेगूसराय में देखिए, श्री बाबू का विकास की जगह कोडरमा में देखिए, रांची में देखिए, बोकारो में देखिए, ये श्री बाबू का देन था। और श्री बाबू का जो व्यक्तित्व था वो आज के अगर किसी नेताओं से नहीं मिलता है। आज बहुत सारे लोगों की भारत रत्न की मांग उठ रही है, लेकिन उसमें श्री बाबू को अगर भारत रत्न मिलता है तो श्री बाबू का कद नहीं बढ़ेगा, भारत रत्न का कद बढ़ जाएगा। श्री बाबू इस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। और एक सवाल का जवाब आपको हम देंगे। हमारे बड़े भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप पे लोग ये कर रहे हैं कि आप सहजानंद के पुत्र हैं और आप भारत रत्न की मांग करें तो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। हम जैसे नौजवान साथी जो पैदल मार्च कर रहे हैं, पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, हम सब तो बधाई देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिहार के धरोहर को, जो इतिहास बंद हो चुका था, उस इतिहास को दोहरा करके इन्होंने एक जो नया उम्मीद छेड़े हैं, ऐसे लोग को राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो किनको आना चाहिए? जिन्हें बिहार के इतिहास को समाप्त कर दिया, जिन्हें बिहार के श्री बाबू के किए हुए कामों को समाप्त कर दिया। अगर इस तरह की काम करके कोई व्यक्ति आगे आता है तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में वही लोग को आना चाहिए। और आपने एक सवाल किया कि सहजानंद के पुत्र हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह डॉक्टरों के नेता थे, ना किन्हीं पार्टी के सांसद थे, ना किसी पार्टी के नेता थे। तो अगर ऐसे व्यक्ति जो बिहार के धरोहर को, बिहार के इतिहास को फिर से जन जन तक पहुंचाने का काम करता हो, नेता वही होना चाहिए। नेता का मतलब वो नहीं होता है कि श्री बाबू का जयंती आए, प्रतिवर्ष जयंती मना लें और भारत रत्न मिले। श्री बाबू मरते दम तक जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, जिस पार्टी को उन्होंने नेतृत्व किया, उस पार्टी के लिए 20,000 रुपया छोड़ के मरे। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इन्हें भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और हम सब युवाओं में इतना दम है, अभी तो आप करें कि पैदल जा रहे हैं, जरूरत पड़ा तो दौड़ के भी जाएंगे, जरूरत पड़ा तो छीन के भी ले लेंगे भारत रत्न, क्योंकि भारत रत्न का सम्मान श्री बाबू को ही होना चाहिए था। क्योंकि इनकी जो छवि था, इनका जो व्यक्तित्व था, या सामाजिक क्षेत्र की बात करें, शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, कौन ऐसा नेता हो सकता है? आज बिहार में जितने भी नेता हैं, कोई जात गिनने में बेचैन है तो कोई जमात गिनने में बेचैन है, लेकिन श्री बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे कि फॉरवर्ड समाज से आने के बावजूद उन्होंने दलितों के लिए लाठी खाया, जमींदारी उन्मूलन का विरोध किए, देवघर के मंदिरों में दलितों का प्रवेश करवाएं। इन्हें इस काम के लिए उन्हें बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ा श्री बाबू को। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को इनकी आवाज उठाना चाहिए। आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हर राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट जनता करते, जनता का समर्थन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जनता का समर्थन है और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर नहीं है, ये दिल से निकली हुई आवाज है। जो दिल से आवाज निकलता है वो इतिहास बदल देता है, और हम लोग इतिहास बदलने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम राज मेरा नाम। पुरुषोत्तम जी, क्या लगता है बरबीघा मोड़ में शायद ही कोई राजनेता होंगे, जब पहुंचते हैं तो माल्यार्पण नहीं करते हैं, तो उन तमाम लोग के लिए क्या मैसेज होगा भारत रत्न? कुछ मैसेज नहीं, मैसेज बस ये कि आप भी भारत रत्न की मांग कीजिए। और श्री बाबू ऐसा काम करके गए हैं कि आपको तो उनका माल्यार्पण करना ही चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देना ही चाहिए हर साल। ये जाते हमको किसी नेता से कोई शिकायतें नहीं है। मेरा मांग है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। जो श्री बाबू को भारत रत्न देंगे उनके साथ हम खड़ा हैं, क्योंकि हम बिहार के ऐतिहासिक धरोहर को समाप्त नहीं होने देंगे। श्री बाबू के जो काम किए, जो उन्होंने काम किया इस बिहार के लिए, हम बिहार के युवा उस किए गए कामों का सम्मान दिलाकर ही रहेंगे। हम लोग लड़ने वाले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपने देश के आज़ादी में गाना सुना कि लड़ेंगे और झुकेंगे नहीं, वही आज हम लोग संकल्प लेकर चले, संकल्प पदयात्री हैं और कड़ी धूप में चले। श्री बाबू का आशीर्वाद हम पे, कड़ी धूप में चले, कोई दिखते नहीं है। हम लोग कहाँ मोटरसाइकिल और गाड़ी से चलने वाला व्यक्ति आज पैदल चले, श्री बाबू का दिन है। ये उस बात का जुनून है जो उन्होंने बिहार के लेकर के। आज भी उनका, जब हम बेगूसराय जाते हैं तो उनकी यादें आती हैं। आज भी जब उनकी किताब पढ़ते तो ऐसे हटता है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने वाला भी व्यक्ति मात्र 24,500 अपने खाते में रखे, और भी 24,500 हर व्यक्ति के लिए उन्होंने लिख के रखा कि किसको कहाँ देना है।
तो ऐसे सामाजिक व्यक्ति, समाजवाद के पुरोधा को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। इससे श्री बाबू का कद नहीं, भारत रत्न का कद बढ़ जाएगा। अच्छा, डॉक्टर ऋषभ कुमार ने बताया कि लगभग 100 लोग लगातार हैं, तो क्या लगता है ये 100 लोग जो है शेखपुरा जिला के या पूरे बिहार के हैं? देखिए, श्री बाबू किसी जिला के नेता नहीं थे, श्री बाबू बिहार के नेता थे। हम जहानाबाद से हैं, कुछ लोग नवादा से हैं, कुछ लोग शेखपुरा से हैं, कुछ लोग बड़बीघा से हैं। तो श्री बाबू का आवाज एक एक व्यक्ति उठा रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए फांसी पर भगत सिंह चढ़े, लेकिन कई लोगों ने इस देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, देश आज़ाद हुआ। तो आज 100 लोग ये नहीं है, ये तो हम लोग गर्व महसूस करें कि ऐसी बड़ी क्रांति में 100 लोग हमारे साथ हैं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा जाता तो एक व्यक्ति थे, आज हम लोग 100 व्यक्ति हैं। तो जब एक व्यक्ति लड़के 200 वर्षों के गुलाम भारत को आज़ाद करा सकता है, तो हम 100 व्यक्ति ये श्री बाबू किए हुए काम का सम्मान क्यों नहीं दिला सकते भाई? हम लोग काम की सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी, किसी पक्ष, किसी विपक्ष से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हमें आग्रह करने के लिए आया है कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। और वो एक हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचवाएंगे। अगर उनके माध्यम से नहीं पहुंचा, कोई सवाल जवाब नहीं आया, तो हम लोग खुद भी राष्ट्रपति महोदया के पास जाने का काम करेंगे और सम्मान दिलाकर रहेंगे।